उनके पास जो गुरबाज है वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो चल जाए तो उम्मीदा बन जाता है। तो इसलिए साउथ अफ्रीकन टीम इस मूड में आती जा रही है कि कोई धचका खाए और बड़ा धचका खाए। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या था? खौफ। कि ऐसे तो नहीं, ना बैटिंग ऐसी पाकिस्तानी टीम करती ना बॉलिंग ऐसे करती है। टीम वही बनेगी जो 3-4 साल एक यूनिट इकट्ठा रहेगा। वही 18-20 प्लेयर हो, अब उनको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा रखे, बट कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आपके पास अब वर्ल्ड कप में जाके पता चले पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास तो नया बॉल कराने वाला बॉलर ही नहीं है। जी आकिब सर, आज के अगर मैच की बात करें, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान आज ये मैच है, आप क्या समझते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है? क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम अपने साथ कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतरीन। बॉलिंग में तो वो अच्छे हैं ही, हम बैटिंग में भी देख रहे हैं कि कभी हशमतुल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी हम इब्राहिम को देख रहे हैं, गुरबाज को देख रहे हैं कि वो जितवा रहे हैं, तो उनके प्लेयर्स कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो नो डाउट के जो स्किल लेवल है वो तो अफगानिस्तान का बहुत अच्छा है, बट वहाँ जब डिसिप्लिन की बात करें तो नेदरलैंड के पास डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। अपनी जितनी भी लिमिटेशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं। जब आप बड़े बड़े स्टार्स बन जाते हैं ना तो आप एट टाइम्स रिलैक्स हो जाते हैं, आप पर्सनल ग्लोरीज की तरफ चले जाते हैं। वो एक ऐसी टीम है कि एक मैकेनिकल फिलॉसफी लेके आती है। वो छोटे छोटे उन्होंने देखो पॉकेट में भी रखे होते हैं कि मैचअप्स के, अगर ये और ये मैचअप्स जो है इतने ऑब्वियस बाकी टीमों के नहीं है, लेकिन जितने पाकिस्तान ने दिखाए हैं कि जहाँ इफ्तिखार आए स्पिन लगा दो, ऐसे ही जहाँ कोई दूसरा इमाम आए उसको बाउंसर्स कर लो। जी। तो इस तरह की इंडिकेशंस जो हैं वो टीमें वर्कआउट करती हैं, बट डिसिप्लिन उनका मुझे पसंद है। बेसिक क्रिकेट खेलते हैं और ये आपस में काफ़ी खेलते रहते हैं, एसोसिएट में लेवल पे भी काफ़ी खेले हैं। बट आई थिंक अफगानिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि उनके पास जो गुरबाज है वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो चल जाए तो उम्मीदा बन जाता है। तो इसलिए इम्पैक्टफुल प्लेयर है और बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। और 3 स्पिनर्स हैं, फारूकी ने 4 विकेटें ली पिछले मैच में, उमर ज़ई जिस तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई थिंक ये अफगानिस्तान आज के मैच में तो क्या, ये आगे भी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से इनके 2 मैचेस बाकी हैं। अगर ये आज जीत जाते हैं और वहाँ एक सरप्राइज कर देते हैं जो कि सेमीफाइनल में, जो कि मैं समझता हूँ कि अब साउथ अफ्रीकन टीम इस मूड में आती जा रही है कि कोई धचका खाए और बड़ा धचका खाए। अच्छा इसमें कि भाई आपसे थोड़ी सी बात हम मीडिया के हवाले से भी करना चाहेंगे। अब मैं देख रहा था स्टैट्स के 2011 में 2015 में भी ग्रुप स्टेजेस में ये नंबर 1 थे, और फिर ओबियसली हमने देखा कि 15 में भी कोलैप्स देखा, 19 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में इनको हार हुई। अब क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि आप जब कंटिन्यूसली जीत रहे हो, एक्सेप्ट मुझे वो ऑस्ट्रेलिया का एक टेन्योर याद आता है जिसमें वो हारते नहीं थे, अदरवाइज ट्रेडिशन क्रिकेट की यही रही है, टेंडेंसी यही रही है कि आप जब जीतते हो तो एकदम आपका बैड डे आता है और आप गिरते हो। तो अब काफ़ी ये हल्म ऑफ अफेयर में या क्रिकेटर्स जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई तो इवेंट में बुरा दिन आपका आता है, तो वो भारत का पहले आ जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सेमीफाइनल फाइनल में भी होना चाहिए। आप इस क्रिकेटिंग सेंस में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, डिपेंड करता है, कोई ऐसा ब्लंडर कोई मार दे इंडिया, साउथ अफ्रीका या इस तरह की टीम को पहले बैटिंग दे दें और वो इतना स्कोर कर दें और शाम को फंस जाए। अगर आप एट पार इनकी स्किल लेवल देखें तो इंडिया में तो आप उनको हराना, वो खुद बुरा खेलेंगे तो हारेंगे। जिस तरह की उनकी बैटिंग बॉलिंग और कॉन्फिडेंस जो होता है, बाकी जो टीमें हैं वो, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या था? खौफ। कि ऐसे तो नहीं, ना बैटिंग ऐसी पाकिस्तानी टीम करती ना बॉलिंग ऐसे करती है। तो वो जो एक डिफरेंस है, प्रेशर को किस तरह से लेते हैं और एक मैच के हार जाने और जीत जाने में फ़र्क आपने कितना डाला हुआ है। जी ऐसे ही। बाकी कुछ टीमें ऐसी होती थी, अफगानिस्तान दे गो नथिंग टू लूज, दे हैव अचीव्ड व्हाटएवर दे वांटेड टू। अब इनकी जितना और आगे जाएंगे वो बोनस है, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने किसी तगड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हरा दिया। तो पाकिस्तान के हराने से
वो ज़्यादा खुश होते हैं आजकल। एक ऐसे नई ही- राइवलरी उन्होंने बना ली है, ली तो है। हमारी नलायकी है कि हम इस लेवल पे नलायकी कि अपनी राइवलरी ले गए। बट आई थिंक अब वो खेलेंगे, आज उनके ऊपर होगा प्रेशर के नेदरलैंड से नहीं हार। अच्छा आखिर में इनकी सक्सेस को अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है मुझे वो कंट्रोल एग्रेशन है। एक ही वन डायमेंशनल किस्म की क्रिकेट खेलते थे, टैग करते थे, एग्रेसिव खेलते थे। जैसे ही उन्होंने ख़ास तौर पे बैटिंग में अपने आप को कंट्रोल किया है, अगर उन्होंने बाउंड्री नहीं लग रही तो सिंगल डबल पे भी कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो इंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन के साथ ये आ गए हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए वो खेल खेल के ना, वो क्योंकि ये टीम उन्होंने बनाई है, तो देखिए आप उनकी 2-3 साल से ना यही टीम आप देखेंगे। तो वो 3-4 साल पहले भी शाहिदी जो है वो इसी तरह बैटिंग करते 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 अब उनके पास इतने रिसोर्सेज हो गए और वो एक टीम बनते जा रहे हैं। पहले इनका ये प्रॉब्लम, अभी भी थोड़ी सी इनको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ये जो शफलिंग करते हैं ना कैप्टन लेवल के ऊपर, जी। कभी राशिद को बना देंगे, फिर उसको हटा देंगे, कभी किसी को बना देंगे। तो ये एक ऐसा, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टैलेंट हो ना, तो जो प्लेयर टीम में खेल रहे होते हैं वो हर वक्त इनसिक्योर होते हैं कि पीछे से कोई ना कोई आएगा, मुझे वो निकाल देगा, रिप्लेस कर देगा, तो आप पर्सनल परफॉर्मेंसेस की तरफ चल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन टीम वही बनेगी जो 3-4 साल एक यूनिट इकट्ठा रहेगा। वही 18-20 प्लेयर हो, अब उनको फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा रखे, बट कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आपके पास अब वर्ल्ड कप में जाके पता चले पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास तो नया बॉल कराने वाला बॉलर ही नहीं है, जी या हमें तो कोई चाहे लेफ्ट आर्म स्पिन करा दे या रिस्ट स्पिनर को हमें तो रीड ही नहीं होता। तो ये आपकी रीड पहले होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्रिपेयर हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे, क्योंकि जो भी टीम सक्सेसफुल हुई है, इंग्लैंड की देखें तो वही एक बंच अभी भी वही है, इनकी बिल्कुल सिलेक्शन खराब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अब ही। वो डिसंगेज लगते हैं, बोर हो चुके लगते हैं, कोई कॉम्बिनेशन शुरू में Acclimatize चला नहीं नहीं, हो पाए इन बिल्कुल। कंडीशन के साथ, वो तो वो separate उसी बात तरह है। से। हाँ। बट अभी भी उनकी जो ऑन पेपर सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड है और बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। सिलेक्शन है बिल्कुल। जो ऑस्ट्रेलिया था, अभी तक आपको याद होगा एक एक प्लेयर के वो पॉन्टिंग कहाँ आता था, हेडन जी, कहाँ जी। आता था, गिलक्रिस्ट क्या। क्या करता था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जब तक आपकी टीम कितनी अच्छी है, जाके लोगों से, बच्चों से पूछे कि किसकी टीम का उन्हें सबसे ज्यादा पता है। अब इंडिया का पता होगा, साउथ अफ्रीका का सबसे ज्यादा पता होगा, ऐसे ही है। एक एक प्लेयर का कि उसका क्या रोल है। बच्चा बता देगा कि देखें ये आएगा, अब इसका ये रोल है, ये नीचे इसलिए रखा हुआ है। अब श्रीलंका का हम बात करते हैं, अच्छा नहीं खेल रहे, तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या गेम प्लान है और क्या स्ट्रेटजी है। देखो नथिंग, इम्पैक्ट ही नहीं है किसी प्लेयर का। बिल्कुल ऐसे ही है। यही हाल बांग्लादेश का है, बट उसका है जरूर, अफगानिस्तान का इन सबसे ज्यादा है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।